एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में हमने 3 यूनिफॉर्म थिन रॉड्स लिया है जिसमें प्रत्येक का मास कैपिटल एम है और प्रत्येक का लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। और तीनों को ज्वाइंट करके हमने यह एच सिंबल बना दिया है। क्लियर है, ठीक है। एच सिंबल है तो यह एंगल हमने क्या माना है 90 डिग्री, और यह भी एंगल हमने क्या बनाया है 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। और यह कौन सा पॉइंट है, यह हमने इस रॉड का मिड पॉइंट लिया है, और इस रॉड का भी यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। क्लियर है। तो हमें इस एच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस एक्सिस के अबाउट जो यहां से होके गुजर रहा है, इस ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस एच सिंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे गुजर रहा है, तो इस रॉड के मिड पॉइंट से और इस रॉड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस एच सिंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रॉड है, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। हम क्या करेंगे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस एच का या ई इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस एच फॉर्म का, एच सिंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रॉड नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर उसको हम I1 बोले तो I1 होगा क्या, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन इस 1 नंबर वाले रॉड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है और कितना डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर है। तो हम और इस रॉड का मास क्या दिया गया है m, और लेंथ क्या दिया गया है l। तो इस 1 नंबर रॉड का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, मास L² अपॉन 12। क्यों होगा, क्योंकि यह जो रॉड है, इस रॉड के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह कहां से होकर गुजर रहा है, मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो इस रॉड के लिए इस एक्सिस के अबाउट, यह जो एक्सिस का हम नाम दे देते हैं, एक्सिस का नाम दे देते हैं ए बी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mL² अपॉन 12 होगा। क्लियर, ठीक है। चूंकि ए बी एक्सिस रॉड नंबर 2 के लेंथ से ही होकर गुजर रहा है, ए बी एक्सिस जो है वह रॉड नंबर 2 के किससे होकर गुजर रहा है, लेंथ से ही होकर गुजर रहा है। तो हमें यह पता है कि जब कोई भी एक्सिस रॉड के लेंथ से ही होकर गुजरे तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0। क्लियर है। तो रॉड 2 के लिए ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0। तो रॉड 2 के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I2 बोले तो I2 बराबर क्या आ जाएगा, I2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर, ठीक है। रॉड 3 के लिए देखते हैं। तो रॉड 3 के लिए जो ए बी एक्सिस है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, उसके मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और रॉड के लेंथ पर क्या है, यह परपेंडिकुलर है। तो ए बी एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 3 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I3 बोले तो I3 होगा कितना, I3 जो होगा, रॉड का मास कितना होता है, m, लेंथ L² अपॉन 12। क्लियर है। क्योंकि एक्सिस ऑफ यह जो रोटेशन ए बी है वह इस रॉड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है और लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, यह बनता है। क्लियर है। तो इस सिस्टम का यदि हम इस पूरे एच का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट निकालना चाहें तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट अगर हम I माने तो I होगा कितना, रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 प्लस रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3। क्लियर है। तो I1 हमने कैलकुलेट कर लिया है, वह कितना है, mL² अपॉन 12 है, यहाँ लिखेंगे mL² अपॉन 12। I2 हमने कैलकुलेट किया है, वह कितना है, 0 है। I3 हमने कैलकुलेट किया है, वह कितना किया है, mL² अपॉन 12 किया है। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2mL² अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू mL² अपॉन 6। क्लियर। तो इस H सिंबल का ए बी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mL² अपॉन 6। क्लियर, थैंक यू।